मुज़ाकरात में हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, कोई और कायम नहीं, तो इंतहाई खतरनाक मंजर नजर आ रहा है। पीटीआई की अक्सरियत है, लेकिन वो कहते हैं कि किसी से बात नहीं करनी। जब बात नहीं करेंगे तो हुकूमत नहीं बना सकते। आवाम ने पैगाम दिया है कि मुल्क एक जमात नहीं चला सकती, आपस में बैठकर फैसला साजी करें। सियासी स्टेक होल्डर्स को पार्लिमानी निजाम बचाने के लिए मिल बैठकर फैसला करना पड़ेगा। क्या भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस में रिमार्क्स। कहा, क्या ये मौका नहीं? दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं। फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती, ये एक शख्स का इंफरादी फेल होता है। गलत कामों का मुद्दा इन्हीं इंफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों के उनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं। कभी ना कभी तो नई शुरुआत होनी है, तो क्या ये मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख बोसीदा है। क्या भुट्टो केस के फैसले से अदलिया और फौज के लिए एक लकीर नहीं खींच जाएगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम केस के मेरिट्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका। जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस तरह फांसी की सजा सुनाई गई, इस तरीक़ाकार को देख सकते हैं। अगर हमें यह ताजुन करना है कि जजिस जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा सुनाते वक्त दबाव का शिकार थे, तो उसके सबूत क्या होंगे? जजिस के दबाव से मुतालिक सिर्फ इंटरव्यूज हैं। क्या इस बुनियाद पर फैसला कर दें? क्या यह समझा जाए कि मार्शल लॉ की वजह से जजिस दबाव का शिकार थे? क्या इस तरह मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा, अगर हम इस केस को एक खास पैराए में देखें तो मार्शल लॉ के दौरान बाकी केसेस को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। लाहौर से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नोटिस। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत यास्मीन राशिद के वकील ने कहा, 376 पोलिंग स्टेशंस में से 334 पोलिंग स्टेशंस पर यास्मीन राशिद जीत रही थी, जिसके बाद नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन से 1,01,000 वोट दिलाया गया। ये बहुत बड़ी धांधली का केस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस केस में तो हम भी जवाबदेह हैं, अपने खिलाफ केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आरओ से रिपोर्ट मांग ली। मानसहरा की नशिस्त NA-15 पर भी नवाज शरीफ की उजरदारी पर समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की सेनेट में गूंज। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। एक जमात को टारगेट किया, जब प्री पोल रिगिंग नाकाम हुई तो नताइज तब्दील कर दिए गए। धांधली के बावजूद कौम ने मैंडेट PTI को दिया, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको हुकूमत बनाने दे। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आलमी मीडिया ने भरपूर आवाज उठाई। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, हमने कीमे वाले नान, निशान, झंडे और लीडर के बगैर इलेक्शन लड़े। वोटर्स ने आलू, बैंगन, मीनारे, केतली के निशान को ढूंढ कर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, 2013 में नारा 35 पंक्चर और आज फॉर्म 45 है। जहां जहां आप जीते वहां इलेक्शन साफ शफाफ, और जहां आप हारे वहां इलेक्शन में धांधली हुई। इल्जाम तराशी की सियासत खत्म होनी चाहिए। तराजू को इस तरह अदम तवाजुन न करें। इरफान सिद्दीकी की PTI को अपोजिशन में बैठने की दावत। बोले, हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार हुकूमत से कहीं ज्यादा है। आप मौलाना फजलुर रहमान के घर जा सकते हैं तो दूसरी जमातों के साथ क्यों नहीं मिलते? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, यह जाली इलेक्शन था, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। धांधली की तमाम किस्में हमने इस इलेक्शन में देखी। कमिश्नर रावलपिंडी की बातों में कुछ तो सच है। इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, मुल्क को दानिशमंदी और इत्तेहाद की जरूरत है। किसी जमात का इंतखाबी निशान छीना जाना आवाम की तौहीन है। सेनेटर ताहिर बजिंजर ने कहा, मुल्की आइन को 50 साल हो गए, लेकिन जमहूरियत का मुंह टेढ़ा है। निगरानों की निगरानी में जीतने ने इलेक्शन हुए मुतनाज़े रहे। वफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए छठी बैठक आज होगी। पीपल्स पार्टी ताहाल वजारतें ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम।
गुज़श्ता रोज इसहाक डार की रिहाइशगाह पर 5वीं बैठक बेनतीजा रही। दोनों बड़ी जमातें हुकूमत साजी के फॉर्मूले पर इत्तेफाक न कर सकी। MQM की हुकूमत साजी के लिए मशरूत यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने भी वफाक में हुकूमतें बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। अलीम खान की लाहौर की नशिस्त ने 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आजाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा NH 64 गुजरात के RO ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस की खिदमात देने से इनकार। सिर्फ 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर बतौर ट्रिब्यूनल जज फराइज सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से 9 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम मांगे थे। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 13 पैसे इजाफे की नेपरा में दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर 100 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों का एहतजाज। फैसलाबाद में मजदूर सड़कों पर आ गए, सड़क ब्लॉक करके नारे लगाए। शेखुपुरा में भी शहरियों का गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी अलीपा के पहाड़ों पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद हैं। बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल सर्विस मुतासर। इम्तिहानात भी मुलतवी। चल्लास से गिलगित तक शहर कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गिजर के मुतादिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। लवारी के अतराफ में 3 फीट तक बर्फबारी। स्वात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से हर चीज सफेद हो गई। शांगला, चित्राल और मालम जब्बा में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पुलिस की मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पसरोर में तूफानी बारिश और ओले गिरने से बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। डस्का में शदीद यालाबारी से सड़कें सफेद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान बेहतरीन मोहल्ले वकू पर वाक़ है। अमेरिका पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मादनियात के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने साबिक चेयरमैन PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा कर दिया। कहा हम TTP और BLA से बात करने को तैयार हैं, तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं। तीनों बड़ी पार्टियां मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं और आगे बढ़े। मियां साहब को दिल बड़ा करके ही आगाज करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल पर पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज। FIR में हंगामा आराई, धमकाने, नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। मतन के मुताबिक गिनती का अमल शुरू होते ही नामालूम मुलजिम पोलिंग स्टेशन में दाखिल। मुश्तइल अफराद ने बैलेट बॉक्स समेत दीगर सामान को तोड़फोड़ का निशाना बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा एक सिलेक्टेड और दूसरा इलेक्टेड होता था। MQM तो रिजेक्टेड है। MQM को मिलने वाले 5000 वोटों को 50,000 कर दिया गया। उम्मीदवारों के फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज आने चाहिए। ये जालसाजी करने के भी काबिल नहीं है। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। जज एहतसाब अदालत ने आज अडियाला जेल में समाअत करना थी। अदालत के नए तय्युनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में फारूक हबीब को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने कहा, हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। फारूक हबीब ने दुरुस्त दरखास्त कबल अज गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 8 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 28 पैसे हो गई। मरी में आज रात बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं के चलने के बायस मौसम सर्द हो गया। 2 रोज मुसलसल बारिश के बाद मागला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। महकमा मौसमियात की आज भी बादल बरसने की पेशगोई।